हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद मनीष में आपका स्वागत है। आज से हम लोग आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, चाहे वो फिजिक्स का हो चाहे वो केमिस्ट्री का हो, वो सब हम लोग इसमें करने के लिए जा रहे हैं। उसमें से ये पहला पार्ट है जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद सेकेंड पार्ट में भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसी तरह ये पार्ट बाय पार्ट वीडियो अपलोड होता चला जाएगा, है ना। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चंस यहाँ लिखा हुआ है, ये दिए गए चित्र में कोई चींटी ए से बी तक सफ़र तय करती है, तो चींटी के द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन निकालें। यहाँ पे हमको दूरी निकालना है और विस्थापन निकालना है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका बैकग्राउंड साइंस नहीं होगा। इट मीन्स कहने का मीन्स ये है कि वो इंटर में आर्ट्स ले लिए होंगे, है ना। तो उनको ये डर लगता है कि यार ये जो है ना हमसे होगा नहीं, ये साइंस वाले स्टूडेंट के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है ना। हम इसको इतने आसान तरीके से आपको समझाएंगे कि आपको कभी ये फील नहीं होगा कि हमारा ये साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो हमसे ये बनेगा नहीं। इसमें जनरली एनटीपीसी और ग्रुप डी में जितने तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं वो लगभग 9th 10th के क्लास के ही होते हैं ना। तो उसको हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में सीखेंगे, है ना। तो चलिए इसमें क्या निकालने के लिए हमको बोल रहा है कि ये चित्र आपको दिख रहा है ना। इसमें जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ नहीं था। ये डॉटेड लाइन हम खुद मिला है। क्यों मिला है, अभी थोड़ी देर में इसका हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि डॉटेड लाइन क्यों मिला है। इसमें क्या बोला, दिए गए चित्र में कोई चींटी जो है वो ए से बी तक का सफ़र तय करती है, तो चींटी के द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन निकालना है। इसमें हमको निकालना क्या है, दूरी निकालना और विस्थापन निकालना है ना। तो करते क्या है, ये फिगर जो एग्ज़ाम में दिया हुआ था, ये सॉल्यूशन हम पहले ही कर लिए, क्योंकि बोलना और उसके बाद लिखना इसमें क्या होगा कि टाइम ज़्यादा लगेगा और वीडियो लंबा होगा, है ना। इसलिए हम लोग इसको पहले ही सॉल्यूशंस कर दिए हैं। आपको डिटेल्स में हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, है ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, कोई ए है वो ए से बी तक जाता है ना। वो जा किस रहा है, पहले इस तरह से गया, फिर इधर मुड़ गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे मुड़ा, है ना। तो इसमें वो पूछ रहा है कि दूरी निकालिए और विस्थापन निकालिए, है ना। तो सबसे पहली बार जो फर्स्ट है कि दूरी किसको बोलते हैं। दूरी तो एक जर्नी में हम लोग जितना डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, जितने एरिया को हम लोग कवर करते हैं, जितने डिस्टेंस को हम लोग कवर करते हैं, वो हमारा दूरी कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए, ये पहले वो 4 किलोमीटर चला, फिर वो 3 किलोमीटर चला, है ना। फिर वो 4 किलोमीटर चला, फिर वो 3 किलोमीटर चला। इसलिए हम दूरी में क्या लिखे, 4 चला पहले वो, फिर उसके बाद 3 चला, फिर उसके बाद 4 चला, फिर उसके बाद 3 चला। ये सारे नंबर को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 मीटर। तो हमारा टोटल दूरी कितना हो गया, 14 मीटर, है ना। प्रॉब्लम कहाँ पे स्टार्ट होती है, प्रॉब्लम है विस्थापन। विस्थापन कहते किसको हैं, बहुत से स्टूडेंट ये नहीं जानते हैं ना, और उनको लगता है यार ये तो साइंस वाले स्टूडेंट नहीं बता पाएंगे, है ना। ये ऐसा नहीं है, विस्थापन बहुत आसान है। विस्थापन जो है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक के बीच का जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है उसको हम लोग विस्थापन बोलते हैं। अगर इसको और डिटेल्स डिस्क्राइब करें तो विस्थापन कभी भी टेढ़ा मेढ़ा लाइन नहीं होता है, वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, जो हम यहाँ पे ड्रॉ भी किए हैं। ये जो डॉटेड लाइन से ड्रॉ किए हैं ये हम खुद ड्रॉ किए हैं, ये क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं था। ए से बी तक का हमको टोटल विस्थापन निकालना है। तो विस्थापन जो था कभी भी इस तरीके का लाइन नहीं होता है, इस तरीके की, वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो हमें विस्थापन निकालना है ना। ये ए से बी तक का, तो विस्थापन किसे कहते हैं, इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस, उसको हम लोग विस्थापन बोलते हैं। तो ये इनिशियल पॉइंट मेरा ये रहा, फाइनल पॉइंट मेरा ये रहा, इसके बीच का जो शॉर्टेज पॉइंट होता है, शॉर्टेज लाइन होता है, उसको हम लोग विस्थापन बोलते हैं ना। तो अभी देखिए पहले वो 4 चला, फिर 3 चला, है ना। तो इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक खींच दिए, है ना। तो अब जब अगर हम थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स आता होगा तो ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल की तरह बन रहा है ना। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल के समकोण त्रिभुज की तरह ये बन रहा है। जब समकोण त्रिभुज होता है तो पाइथागोरस थ्योरम आता है। उसमें क्या करते हैं, ये हमारा सबसे बड़ा साइड होता है, तो सबसे बड़ा साइड इसका हम लोग क्या करते हैं, रूट अंडर ये जो होता है मेरा परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग हिंदी में लंब बोलते हैं और हिंदी में और इसको आधार बोलते हैं। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसको करके हम लोग, ये मेरा क्या निकल जाता है, मेरा ये 5 मेरा, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो ये मेरा 5 सेंटीमीटर निकला, है ना। यहाँ पे हम लोग 5 सेंटीमीटर दे दिए, है ना। फिर उसी तरह यहाँ भी ये 4 है, यहाँ भी 3, तो ये भी कितना निकला है, 5।
ये मेरा ये 5 हो गया है ना। तो ये मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक 5 और यहाँ से लेके यहाँ तक 5, तो टोटल डिस्टेंस मेरा ये टोटल मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जिसको हम लोग विस्थापन बोलते हैं, ये कितना हो गया 5 और 5 10 मीटर हो गया। वैसे भी हम लोग अगर मैथ के अगर अच्छे स्टूडेंट अगर आप होंगे तो ये ऐसे ही देख के इसको हम लोग ट्रिपलेट भी बोलते हैं पाइथागोरस में, है ना। 3 4 ये तो ये 5 ही होगा, है ना। कुछ ट्रिपलेट है जो याद रहना चाहिए ताकि एग्जाम में हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर सकें, है ना। तो ये मेरा इस तरीके से मेरा विस्थापन हो गया। इसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, विस्थापन किसको बोलते हैं, है ना। तो विस्थापन जो होता है प्रारंभिक बिंदु से आखिरी बिंदु तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम लोग विस्थापन बोलते हैं। इसको हम लोग इसको मिला दिए और इसको हम लोग ये पहले ये निकाल लिए फिर ये निकाल लिए, उसको ऐड कर दिए, मेरा विस्थापन हो गया, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखेंगे कैसे है करना है हमको, है ना। निम्न चित्र में से कोई पिंड 2 होल 1/2 मतलब 2.5 चक्कर लगाता है तो दूरी और विस्थापन ज्ञात करें, है ना। जैसे दूरी के बारे में हम पहले ही बोले थे कि टोटल डिस्टेंस को जो होता है हम लोग दूरी बोलते हैं। टोटल कवर किया गया जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग दूरी बोलते हैं, ना। अब दूरी यहाँ पे लिखा हुआ है ना। अब हम लोग जानते हैं सर्किल में क्या होता है ना। ये मेरा मान लो सर्किल है ना। तो दूरी वो कितना चक्कर लगाया, तो 2.5 बार, मतलब एक बार पूरा, जैसे मान लो ये मेरा ए है ना। तो एक बार यहाँ से स्टार्ट किया होगा, ये 1 चक्कर हुआ, फिर ये यहाँ से स्टार्ट किया होगा, ये 2 चक्कर हुआ, फिर ये यहाँ से स्टार्ट किया होगा, यहाँ पे आ गया होगा बी, है ना। तो ये 2.5 चक्कर हो गया, है ना। कितना चक्कर हो गया, 2.5 चक्कर हो गया। अब दूरी हम लोग के जितना चक्कर लगा वो सारे मेरा दूरी में आ जाता है ना। टोटल डिस्टेंस को हम लोग ये दूरी में लेते हैं ना। तो ये हम लोग जानते हैं, अगर ये सर्किल के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो एक बार जब हम लोग राउंड घूमते हैं तो वो मेरा 2 पायर होता है। इसको हम लोग सर्किल में ये सरकमफ्रेंस बोलते हैं इसको, है ना। तो इसको 2 पायर हुआ, तो एक बार चक्कर लगाने में जो डिस्टेंस कवर होता है वो कितना होता है 2 पाई आर, है ना। तो वो कितना चक्कर लगा दिया है, तो 2.5 चक्कर लगाया, मतलब 2.5 को हम लोग 5/2 लिख सकते हैं ना। अब इसको यहाँ पे मेरा पाई का वैल्यू हमको मालूम ही होता है 22/7, है ना। और आर का वैल्यू 7 है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है 2 पायर, एक चक्कर लगाने में 2 पायर, तो कितना चक्कर लगा दिया, तो 2.5 चक्कर, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। तो ये तो 2 × 22/7 × 7/5/2, जब इसको सॉल्व करेंगे ये 7 7 कैंसिल आउट, ये 2 2 कैंसिल आउट, 22 5 जा 110 मीटर मेरा हो गया। तो ये तो बहुत आसान था, है ना। इसमें ध्यान देने वाली बात यही थी कि एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो एक चक्कर लगाने में 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करता है। तो टोटल कितना चक्कर लगाया, टोटल 5/2 चक्कर लगाया, तो मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसको मेरा टोटल डिस्टेंस कवर हो गया, है ना। अब इसमें है विस्थापन। तो विस्थापन हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है उसको हम लोग विस्थापन बोलते हैं, है ना। विस्थापन में एक और पॉइंट ये है कि जब हम लोग इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट किए फिर पहुंच के हम लोग इनिशियल पॉइंट पे ही आ गए, तो मेरा क्या देता है वहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल विस्थापन जो होता है मेरा वो 0 होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बार हम यहाँ से स्टार्ट किए जर्नी, है ना, फिर वापस हम लोग यहीं पे आ गए, है ना। तो मेरा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट यही हो गया। जब मेरा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम ही हो जाता है तो उस समय मेरा विस्थापन 0 हो जाता है। इसे यहाँ से स्टार्ट किए और फिर यहीं पहुँच गए, है ना। चलिए यहाँ पे ये इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लगने जा रहा था। तो यहाँ पे कितना बोला, 2.5 चक्कर लगाया। अब बोलता है विस्थापन कितना होगा, चलिए 2.5 चक्कर, तो हम लोग 2.5 चक्कर लगाते हैं। एक बार यहाँ से स्टार्ट किए फिर यहीं पहुँच गए, है ना। तो फर्स्ट चक्कर में विस्थापन कितना हो गया, 0, कुछ नहीं। फिर स्टार्ट किए फिर यहीं पहुँच गए, तो दूसरे चक्कर में भी विस्थापन कितना हुआ, कुछ नहीं, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट किए तो वहीं पहुँच गए। 2 चक्कर में जहाँ से स्टार्ट किए तो वहीं पहुँच गए, यहाँ भी विस्थापन कुछ नहीं हुआ। फिर क्या करेंगे, तो फिर अब बचा 2.5 में क्या मतलब आधा कैसे करेंगे, यहाँ से स्टार्ट किए यहाँ पे आ गए आधा, है ना। तो यहाँ से स्टार्ट किया, अब मेरा इनिशियल पॉइंट ये हो गया, फाइनल पॉइंट ये हो गया। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट्स का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम लोग विस्थापन बोलते हैं ना। यहाँ पहुँच गए, ये बीच में मेरा सेंटर होगा, तो इसको जब हम लोग मिला देंगे यही इसका शॉर्टेस्ट पॉइंट हो गया। क्या होगा इसका, यही शॉर्टेस्ट पॉइंट हो गया। तो ये मान लो ये मेरा डायमीटर है,
डायमीटर मतलब ये भी 7 है ना, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया 7 + 7 = 14 मीटर मेरा क्या हो गया, विस्थापन हो गया। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत आसान है। जब कोई कार 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है और 5 सेकंड के बाद उस पर ब्रेक लगा दिया जाता है तो उस पर आरोपित मंदन क्या होगा, है ना। इस तरह के न्यूमेरिकल्स में जितने सारे डेटा गिवन होता है उसको 1 बाय 1 करके हम लोग लिख देते हैं, है ना। क्या करते हैं, लिख देते हैं। चलिए लिख देते हैं क्या क्या है। तो स्टार्टिंग में जो स्पीड होता है उसको u से डिनोट करते हैं। किसे, हम पहले ही बोले जो भी नॉन साइंस वाले स्टूडेंट हैं उसको हम इजी वे में बताते हुए चलेंगे कि इसको किस टर्म को क्या बोलते हैं ना। तो ये मेरा जो प्रारंभिक स्पीड होता है उसको u से डिनोट करते हैं, है ना। ये मेरा क्या हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो यहाँ सेकेंड में दिया रखा है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। बहुत आसान है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। अगर मीटर पर सेकेंड होता और उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ता तो पलट देते 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे 18 4 जा 72, 5 4 जा 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। और यहाँ पे जब देखो, यहाँ पे नोट करने वाली क्या, जब वो ब्रेक लगता है तो मेरा क्या होता है, हम इसको डेली लाइफ में फील भी कर सकते हैं। जब हम लोग ब्रेक लगता है तो मेरा स्पीड क्या होता है, 0 होता है। तो v को हम लोग फाइनल वेलोसिटी मानते हैं, वो क्या हो जाएगा, जब ब्रेक लग जाएगा तो वो मेरा 0 हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड, है ना। उसका टाइम मेरा दे रखा है, हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है ना। तो एक्सेलरेशन तो हम लोग जानते हैं, ये क्लास 9 का ये फॉर्मूला है ना। तो ये v होता है u + at, है ना। अब वो स्टूडेंट नहीं जानते होंगे, नहीं जानते, बस यहाँ पे इतना से भी याद रखना है कि ये ऐसा होता है, ये जान लेना है कि ये मेरा फाइनल वेलोसिटी हो गया, ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी हो गया, ये मेरा एक्सेलरेशन हो गया, इसको हम लोग त्वरण बोलते हैं, और ये मेरा t हो गया, है ना। तो यहाँ से हमको a निकालना है, तो a निकालने के लिए ये मेरा u इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, और ये t उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो a = क्या हो जाएगा, v - u/t। तो मेरा v मेरा 0 है, ये मेरा माइनस, और ये मेरा u मेरा 20 है, t है ना। ये क्या हो जाएगा, -20/5, इसको -4 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब एग्जाम में क्या होता है कि 2 ऑप्शन आपका पॉजिटिव होगा, 2 ऑप्शन नेगेटिव होगा। तो 2 ऑप्शन को तो हम लोग ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे क्या किए थे, ये मेरा v मेरा कितना था, 0, और u मेरा कितना था 20, है ना। जब इसको सॉल्व करें तो ये -20/5 क्या हो जाएगा, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ये मेरा आंसर है ना। चलिए 14 क्वेश्चन देखते हैं, है ना। एक मोटर कार जिसका द्रव्यमान 1200 ग्राम है, कितना, 1200 kg है ना। 72 किलोमीटर पर आवर के वेग से चल रही है, उसे ब्रेक लगाकर 80 मिनट में विराम अवस्था में ला दिया जाता है। तो मंदन बल ज्ञात करें, मतलब फोर्स वो मांग रहा है। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F = होता है मेरा ma। हमको यहाँ मास दे रखा है ना, हमको क्या चाहिए, a चाहिए। तो मेरा पूरा फोकस होगा कि a निकालना है। हम पहले भी बता चुके हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में जितना डेटा गिवन होता है वो सब लिखते हैं। तो यहाँ मेरा मास दिया हुआ है 1200 kg। इनिशियल स्पीड कितना दे रखा है, 72 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, जो प्रीवियस क्वेश्चन में हम बताएं। 5/18 मतलब किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 4 जा 72, और ये 5 4 जा 20 मीटर पर सेकंड, है ना। जब वो ब्रेक लगेगा तो मेरा फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टाइम मेरा 80 मिनट दिया है, मिनट को हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो इसको 16 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, है ना, इंटू 16 कर दिए, है ना। हमको a निकालना, क्योंकि मेरा हमको फोर्स चाहिए तो हमको ma होता है, मास दे रखा है, एक्सेलरेशन हमको चाहिए। तो ये क्या होगा, a का फॉर्मूला हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में देखे, v - u/t। v मेरा 0 है, u मेरा 20 है, t मेरा 18 × 60 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा इतना 1/20 1/240 निकलेगा। यहाँ पे F = ma, तो m मेरा कितना है, इतना, और यहाँ पे और मेरा एक्सेलरेशन कितना है, ये। तो फोर्स में हम लोग निगेटिव साइन यूज़ नहीं करते हैं ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ क्या लिखेंगे, 1/240। तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे 10 10 कैंसिल, 25 24 5 जा कितना होता है, 125। तो ये 5 फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। सॉल्व हो गया, मेरा आंसर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से।
एक कार की गति 10 सेकेंड में 20 किलोमीटर पर आवर से 50 किलोमीटर पर आवर तक बदल जाती है, तो इसका तुरंत क्या होगा, है ना। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार पूछ चुका है ना। तो क्या क्या दे रखा है, मेरा इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है 20, यहाँ पहले, फिर बाद में कितना देता है 50, भी मेरा कितना देगा, मेरा जो यू मेरा इनिशियल होता है, भी मेरा फाइनल वेलोसिटी होता है ना। तो भी इजकल 50 किलोमीटर पर आवर, टाइम मेरा दे रखा है 10 सेकेंड, है ना। तो ये हमको एक्सप्रेशन निकालना है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसका फॉर्मूला देखें, v माइनस यू बाई टी, है ना। भी मेरा कितना है 50, यू मेरा कितना है 20/10, जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा 3 किलोमीटर पर आवर, लेकिन किलोमीटर पर आवर को हम लोग क्या किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकेंड में। तो क्या करते हैं, फिर 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करेंगे इसको 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मेरा आंसर होगा, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखो, है ना। यदि किसी कण पर कार्यरत दो वेग कम से 5 मीटर पर सेकेंड से 12 मीटर पर सेकेंड का परिणामी 30 मीटर पर सेकेंड वेग होता है ना, तो प्रथम दोनों वेग के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए बोला है, एंगल ज्ञात करने के लिए बोला है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, दो वेग दे रखा है, इतना 5 मीटर पर सेकेंड और 12 मीटर पर सेकेंड, और परिणामी वेग दे रखा है कितना 13 मीटर पर सेकेंड वेग। तो प्रथम दो वेगों के बीच का कोण, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है ना। इसमें एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, अब बहुत से बोलेंगे क्या लिखा हुआ है ना, ये एक फॉर्मूला तो इसको बोलते हैं रिजल्टेंट, है ना। यहाँ बोला परिणामी मेरा इतना 30 मीटर पर सेकेंड दे रखा है ना, तो ये मेरा रिजल्टेंट रहता है, और एंगल निकालने के लिए मेरा यहाँ cos थीटा है ना, वो ये थीटा निकालना है cos थीटा। तो ये अभी फॉर्मूला अगर नहीं जानते तो बिल्कुल ध्यान से ये देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ ये ए और बी क्या है, तो दोनों वेग को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, 2 इंटू ए बी इंटू cos थीटा, है ना। तो यहाँ पे आर को हम लोग ये जो इसको क्या मानेंगे, इसको b मानेंगे, है ना। और ये जो a है तो इसको 5 है, और इसको b जो है उसको 12 मानेंगे, है ना। तो यहाँ रूट अंडर, तो यहाँ पे मेरा परिणामी कितना दे रखा है 30 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 30 लिख दिया, रूट अंडर ये फर्स्ट में क्या दे रखा है 5, तो ये 5 का स्क्वायर, है ना, फिर उसके बाद 12 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a मेरा 5 है, b मेरा कितना है 12 है, cos थीटा। जब इसको तो क्या करेंगे, ये रूट हटाने के लिए दोनों तरफ ब्रैकेट कर लेंगे, तो इसका क्या 13 का स्क्वायर 169 होगा, ये ब्रैकेट हर जगह है 25 और 144 प्लस 120 cos थीटा, है ना। तो जब ये इसको जब ऐड करेंगे तो ये मेरा 169 होगा, जब ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, है ना। तो cos 0 डिग्री cos थीटा इजकल टू 0, तो थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा मेरा 90 डिग्री हो जाएगा। cos थीटा इजकल टू क्या, cos का 90 डिग्री वैल्यू क्या होता है 0 होता है। आप बहुत से बोलेंगे सर इतना करेंगे, तो इसका एक और आसान ट्रिक है। आसान ट्रिक क्या, अगर इसका मैथमेटिक्स अच्छा होगा, इसका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, वो बहुत आसान। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या बन रहा है 5, 12 और परिणामी क्या हो रहा है 13। तो हम लोग अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन में भी बोले थे, अगर आपको पाइथागोरस आता है, अगर आपको मैथमेटिक्स आपका अच्छा है, तो ये एक मेरा ट्रिपलेट है। क्या है ये मेरा ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट मतलब 5, 12, 5 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे तो वो 13 के स्क्वायर के क्या होगा इक्वल होगा, 13 के स्क्वायर के इक्वल होगा। और ऐसा होता है तो वो मेरा क्या होता है, अगर ऐसा होता है तो ऐसा मेरा पाइथागोरस में होता है। पाइथागोरस मतलब राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, तो वही यहाँ पे एंगल कितना आया 90 डिग्री। यहाँ पे इतना सारा बनाना भी नहीं था। यहाँ पे देखते हैं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13, मतलब ऐसा होता है जब पाइथागोरस होता है। जब पाइथागोरस होगा तो मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा मतलब 90 डिग्री मेरा एंगल जाएगा, है ना। नेक्स्ट ये इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे इसमें, है ना। इसी तरह ये पार्ट बाय पार्ट आते चला जाएगा, है ना। तो इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।